हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू EWA क्लास। आज के इस क्लास में हम नरेशन के पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने नरेशन के पार्ट 1 को नहीं पढ़ा है तो पार्ट 1 को भी पढ़ लीजिए और सीख लीजिए नरेशन होता क्या है और भी क्या चीजें होती है नरेशन में। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करने वाले हैं जिनका पता होना आपके लिए बेहद जरूरी है। एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपने इन वर्ड्स को कहीं पे लिख के रख लीजिए या फिर रट के रख लीजिए या फिर बोल के पी जाइए, जो भी करिए, लेकिन आप लोग इसको याद करके जरूर से रखिए। स्टूडेंट, ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय में चेंज हो जाते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम देख लेते हैं ये वर्ड्स है। स्टूडेंट, हम उन वर्ड्स को देख लेते हैं जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? यहाँ पे लिखा गया विल, और विल अपने आप को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय क्या बना लेता है? अपने आप को बना लेता है वुड। तो हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे किसी सेंटेंस में अगर वो सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच का है और उसमें विल लगा हुआ है तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे? जैसे मान लीजिए हमारा सेंटेंस हुआ आई विल लीव नाउ, इसको आप इस तरीके से चेंज करेंगे। आप इसको चेंज करेंगे व्हेन ही वुड लीव देन। अब ये देन कैसे आ गया? वहां पे तो नाउ था, तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पे नाउ भी लिखा गया है और नाउ अपने आप बदल रहा है, नाउ अपने आप को देन में बदल रहा है। ये जो हमारा एग्जाम्पल लिखा गया है इसी तरीके से कैसे होगा इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम बनाएंगे भी। यहाँ पे लिखा गया he said I will leave now, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा कि he said, ठीक है, इस तरीके से he said he would leave then, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अगला हमारा क्या है स्टूडेंट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है हेंस, हेंस का क्या? यहाँ पे लिखा गया हेंस, हेंस का मतलब होता है इस कारण, और यहाँ पे इसका किसमें बदल जाएगा? वो बदल जाएगा देश में। यहाँ पे लिखा गया इधर, इधर का मतलब होता है इधर, और यहाँ पे लिखा गया तिथर, तिथर का मतलब होता है ऊपर। यहाँ पे हेयर लिखा गया, हेयर मतलब यहाँ होता है। यहाँ पे लिखा गया है देयर, यानी हेयर किस बदल जाएगा? देयर में बदल जाएगा। याद रखिए देयर की स्पेलिंग यहाँ पे THERE होता है, ठीक है, एगो में चेंज हो जाता है। यहाँ पे लिखा गया दिस का मतलब होता है या, यहाँ पे लिखा गया दैट, दैट का मतलब वहाँ। यहाँ पे लिखा गया दीप बदल जाएगा हमारा दूध में। यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 लिखा गया है, 10 बदल जाएगा हमारा सो में। यहाँ पे टू नाइट लिखा गया है, क्या लिखा गया? टू नाइट। टू नाइट अब किसमें बदल जाएगा? टू नाइट बदल जाएगा दैट नाइट, बदल जाएगा दैट नाइट बदल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं टूडे लिखा गया है, तो टूडे किसमें चेंज होगा इसको जान लीजिए। टूडे आप लोग एक यहाँ पे देखें एग्जाम्पल भी लिखा गया, हरी सेड आई विल डू इट टूडे, हरी सेड आई विल डू इट टूडे। जब इसको हम बदलेंगे इनडायरेक्ट में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड हरी सेड ही वुड डू इट दैट डे। फिर से आप लोग देख लीजिए इसको, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? हरी सेड he would do it that day, ठीक है। टुडे की चेंज हो जाएगा, टुडे हमारा दैट डे में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है टुमारो, टुमारो बदल जाता है द नेक्स्ट डे में। अगला क्या है? यस्टरडे, यस्टरडे बदल जाता है द फॉलोइंग डे में। इसी तरीके से लास्ट नाइट लिखा गया, लास्ट नाइट का बदल जाएगा द प्रीवियस डे में। उसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक बदल जाता है द फॉलोइंग वीक में। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट मंथ लिखे होते तो यहाँ पे होता द फॉलोइंग मंथ। यहाँ पे इसी तरीके से अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर लिखे होते तो यहाँ पे हो जाता द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। यहाँ पे यस्टरडे मॉर्निंग लिखा गया है, ये किसमें चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा द प्रीवियस मॉर्निंग, या फिर इसको आप चेंज कर सकते हैं द मॉर्निंग बिफोर, ठीक है। इसके दो तरीके में चेंज कर सकते हैं, एक द प्रीवियस मॉर्निंग में, दूसरा रहेगा द मॉर्निंग बिफोर में। आप लोग इतनी चीजों को अच्छे से समझ लिया
तो आप लोग इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो ताकि आप लोग उसको भूलो ना। और आपको जब भी डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच बनाने में इन तरीके के वर्ड्स देखें तो आप लोग बिल्कुल बिना घबराए हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तो आप लोग इसको चेंज कर सको। ठीक है, तो अब चलिए हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं और भी बेहतर तरीके से समझेंगे हम इस चीज को। अपने एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ा डाउट आता है आप सबके मन में, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। ये है कि आप लोग कहीं कहीं इंडायरेक्ट स्पीच में देखते होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेट की जगह पे टोल्ड लगा हुआ होता है। तो ये टोल्ड कौन सी कंडीशन में लगता है? टोल्ड स्टूडेंट लगता है ऑब्जेक्ट की कंडीशन में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे सेट हम बदल देते हैं टोल्ड में। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा गया ही सेट, अगर यहाँ पे ही सेट के साथ टू भी लगाया जाता तो ये चेंज हो जाता है टोल्ड में। फिर क्या हो जाता है? ये हो जाता है ही टोल्ड मी, इस तरीके से चेंज होता। ठीक है, आप लोग इतनी बातें समझ गए कि अगर जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ड सेट जो है वो चेंज हो जाता है टोल्ड में, नहीं तो नहीं चेंज होता। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नहीं चेंज होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं अपने सेंटेंस को क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट, he said I want to go now, he said I want to go now। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे आप लोग देख रहे हैं। ये जो हमारा सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और आपको रोज पता है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायरेक्ट बनाते हैं तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ही सेड दैट, हमने कॉमा को बताने के लिए लगाया है दैट द वांटेड। हमने यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म को लगाया जो कि हमारे पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। तो उसके आगे क्या हो जाएगा? टू गो देन। और देन यहाँ पे आप लोगों ने अभी अभी कुछ वर्ड को पढ़ा है जो कि अपने आप को चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। आओ अपने आप को चेंज कर लिया है, यहाँ पे किसने? देन में चेंज कर लिया है। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या हुआ? पूरा सेंटेंस हुआ हमारा he said that the wanted to go there। इस तरीके से हमारे सेंटेंस बनेंगे। आइए अगला देख लेते हैं। अगला सेंटेंस हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब हम बनाएंगे तो हम इसको कितने चेंज करेंगे? हम उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिखा गया है सोहन सेड आई एम गोइंग टुडे, जिसको हम किस तरीके से बदलेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि इन डायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से बदलेंगे? तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिखेंगे सोहन said that he was going। टुडे का क्या हो जाता है स्टूडेंट? आपको पता है दैट डे हो जाता है। टुडे किस में बदल जाएगा? हमारा दैट डे में बदल जाएगा। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या हुआ? पूरा सेंटेंस हुआ हमारा सोहन said that he was going that डे। तो यहाँ पे हमने वाज लगाया है क्यों? क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने टेंस पढ़ रखा है तो आप लोगों को अच्छी तरीके से टेंस के रूल्स पता है। और जिन्हें टेंस का रूल्स पता है उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, उनके लिए इसका हम सॉल्व करने वाले है। ठीक है, तो आइए आगे हम देख लेते हैं क्या लिखा गया है। आगे हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जब हमारा रहेगा डायरेक्टली उसको हम किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा गया है मोहन सेड संध्या है कंप्लीटेड हर वर्क। ये तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट की बात। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे मोहन सेड दैट, ठीक है, संध्या, मोहन सेड दैट संध्या। यहाँ पे है तो आप लोग को पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब को पता ही होगा। जब है तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हम हैड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे हम हैड लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद ऑब्जेक्ट को उतार लेंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को हम उतार लेंगे। हमारा पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा मोहन सेड दैट संध्या हैड कंप्लीटेड हर वर्क। अगला हमारा क्या प्रिंट देखते हैं। अगला हमारा लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम किस में चेंज करते हैं? हम उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा गया दे सेड वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ये तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात। जब हम इसको इनडायरेक्ट में प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट देख, तो यहाँ पे ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्क है हम रिपोर्टिंग वर्क को वैसे उतारेंगे दे सेड। ठीक है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्क उतर गया। गामा को हटाने के लिए हम डेट लगाते हैं तो यहाँ पे हमने डेट लगा दिया। यहाँ पे भी लिखा गया है तो क्या यहाँ पे हम बी उतारेंगे?
जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पे भी हम क्या उतारेंगे, जे उतारेंगे, आप जे लिख लिए। फिर यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं हैविंग लगा हुआ है, लेकिन ये पार्ट अब हम जब चेंज करेंगे डायरेक्ट भी लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, बार बार वही चीजें कहीं जा रही है वो फिर से चला जाएगा, वो पार्ट पे चला जाएगा। यहाँ पे हैविंग ना करके हम क्या लिखेंगे, हैड भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, हैड, और उसके बाद हम क्या उतार लेंगे, उसके बाद हम उतार लेंगे स्टूडेंट पूरे के बाद और ठीक है। इस तरीके से यानी मॉर्निंग यहाँ पे हम लिख देंगे, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, पूरा सेंटेंस हमारा बना, दे सेड दैट दे हैड बीन वर्किंग सिंस जून। इस तरीके से हमारे डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच भी होते हैं। अब आप लोग के मन में ये सवाल उठा होगा, अगर प्रेजेंट है तो उसको हम पास्ट में क्यों कर रहे हैं। स्टूडेंट आप लोग को पता है जब हम नरेशन पढ़ रहे हैं तो नरेशन में किसी की बात किसी को बताई जाती है, तो क्या होगा, वो बीते हुए समय की बात बताई जाएगी। जैसे मान के अभी मैं आप लोग को पढ़ा के जा रही हूँ, आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन यही बात किसी को बता रहे होंगे तो ये समय बीत चुका होगा। क्या होगा, समय बीत चुका होगा, इसलिए हम इसको कैसे करते हैं, इसलिए इसको हम पास्ट। अभी तक आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट अगर है तो उसको पास्ट में बनाते लिए तो सीख लिया, लेकिन अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच ही पास्ट में हो तो इसको हम किस तरीके से इनडायरेक्ट में बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आपको घबराने की बात नहीं है, एकदम चिल मार के बैठिए, क्योंकि यहाँ पे भी और भी आसान कर दिया गया है आप लोगों के लिए। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच पास्ट में है उसको हम पास्ट में ही चेंज करते हैं, लेकिन ये रहता है इसमें हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल्स के जरिए हम और भी बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। यहाँ सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है पास्ट इंडिफिनिट। इसमें दिया गया पास्ट इंडिफिनिट में, इसको हम किसमें चेंज करते हैं स्टूडेंट, इसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट। किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस दिया गया है, माय मदर सेड आई वेंट टू दिल्ली, मेरी माता ने कहा मैं दिल्ली गई। ठीक है, अब इसी चीज को जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, आप लोगों को टेंस पता है कि जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट को इसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने किस तरीके से किया, यहाँ पे लिखा माय मदर सेड दैट शी वांटेड टू दिल्ली। यहाँ पे आप लोग फॉर्म में चेंजिंग देख, यहाँ पे वेंट लिखा गया है, यहाँ पे वेंटेड लिखा गया है। किस तरीके से इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो वेंट है ये तो सेकेंड फॉर्म का है, ये कौन से फॉर्म है, सेकेंड। जब हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में कौन से फॉर्म को लगाएंगे, यहाँ पास्ट परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म को लगाएंगे। कौन से फॉर्म को लगाएंगे, थर्ड फॉर्म को लगाएंगे। बस इतने से ही परिवर्तन हमें इसमें करना है। अगला हम देख लेते हैं क्या है हमारा, अगला हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस से डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। जो करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, इसको देख लेते हैं इनडायरेक्ट में। यहाँ पे लिखा गया सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में, दे सेड वी वर कमिंग। इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दे सेड दैट। यहाँ पे हम वी ना लिख के यहाँ पे हम दे लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखा दे हैड बीन कमिंग। तो आप लोग को अच्छे पता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो वर्ब होता है क्या होता है, वो होता है हैड बीन। यहाँ पे भी हमने हैड बीन निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिया। अब आए सबसे आखिरी में बात कर लेते हैं, अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट में है तो अब हम क्या करेंगे। अभी तक हम ये देख रहे थे कि पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। लेकिन अभी पास्ट परफेक्ट में ही है तो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में है स्टूडेंट तो और भी अच्छा है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में ही रखेंगे। जिस अवस्था में है और उसको उसी अवस्था में रखेंगे। यानी कि आप इससे कह सकते हैं इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो आप यहाँ पे बड़ा वाला लिख लीजिए नो चेंज। आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए, बड़ा वाला नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, यानी डायरेक्ट स्पीच में वो किस तरीके से है, वो लिखा गया सेड दैट शी हैड डन माय वर्क। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ दैट ही लगाया है, क्योंकि हमें यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के रखा। ठीक है, हम लोग अभी अपने बेसिक चीजों को नरेशन में रेडी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम हाई लेवल की नरेशन को पढ़ेंगे। ऑल द वे स्टूडेंट।